हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक और 125 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना, और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं वो भी बताएं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है। सूदन है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नैसर्गिक वर्णन है। तो किसमें है। रावलवेल या रावलवेली कहीं पे लिखा मिल जाए तो एक ही है, रावलवेल। चूलिका किसका भेद है। चूलिका किसका भेद है। प्राकृत का। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है। बांधो ना नाव नाव इस ठाव के लेखक कौन है। निराला। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, बताएं। अंधेरे में। मुद्राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है। यौन कुंठाओं का। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था। किसने किया था बताइए। गिरीश रस्तोगी ने। महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो महीम भट्ट का कौन सा सिद्धांत है। अनुमानवाद है। समास समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भोज भोज त्वम यह किसका कथन है। ये वामन का कथन है। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका पर्याय कौन नहीं है बताइए। वक्र नाली नहीं है। कासिका है। कासिका क्या है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। चंपू काव्य के दो भेद हैं। चंपू काव्य के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं। विरुद्ध और करम्भक किसमें है। ऑप्शन डी में। चंपू काव्य के दो भेद होते हैं, विरुद्ध और करम्भक। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये कथन किसका है। साहित्य मनुष्य के
अंदर का उच्छलित आनंद है, ये कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है? ओझा, ओझा उपाध्याय को कहते हैं, सही है। कपास करपट, ये गलत है। केला को कदली कहते हैं। पसीना का होगा कृष्ण। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है नहीं पूछ रहा है, तो इसका कपास का करपट नहीं होगा। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त दुरुक्ति द्वार द्वार है। द्वार द्वार क्या है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। उपटन शब्द का तत्सम रूप है। तो इसमें उपटन का तत्सम रूप क्या होगा? उदरतन। उदरतन होगा। क्या होगा? उदरतन। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो प्रसाद के काव्य में कौन सा उत्कर्ष मिलता है? अव्यंजना का। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकारिय में अभेद माना है? इनमें से कौन सा आचार्य है जो अलंकार और अलंकारिय में अभेद माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में कौन सा गलत सुम्मिलित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो गलत सुम्मिलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, सही है। कान काटना, मात करना, ये भी सही है। नजर करना, भेंट करना, ये भी ठीक है। नजर व चढ़ना, आंख बचाना, तो ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नहीं, गलत सुमिलित पूछा है, तो ये ऑप्शन डी। धूसर किसका पर्याय है? धूसर गर्दभ का पर्याय है। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताएं। तो इसका सही अर्थ क्या है? अपमान करना। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा रीतिकाल को कला काल। प्रश्न
प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने किया है। ऑप्शन बी सही है। लाल लाल तारा लाल तारा की विधा है। लाल तारा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा विपरीतार्थक है जो सही सुमेलित है? उद्योगी, अनुद्धत, ये सही है। उन्मत्त, विमुख, ठीक है। उच्छ्वास, अनुच्छेष्ट, अनुच्छेष्ट, औरस, जारज, ये गलत है। औरस का जारज नहीं होगा। ये गलत है। उद्योग का अनुद्धत नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी क्योंकि सही सुमेलित पूछ रहा है, तो औरस और जार्जर ये सही सुमेलित है, बाकी ये सारे गलत हैं। उन्मत्त का विमुख नहीं होता है, उच्छ्वास का अनिश्चित नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है औरस जार्जर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ज्ञान है। काल क्रम कालक्रमना कालक्रम अनुसार संगति क्रम क्या होगा? कालक्रम के अनुसार संगति क्रम क्या होगा? तो इसमें कौन सा सही है जो सही होगा? तो इसको हम देखते हैं। कुबले माला, कुबले माला, युक्ति व्यक्ति प्रकरण, रावलवे, कीर्ति लता। तो इसमें ये तो सुमेलित नहीं है, तो इसका समय क्या क्या था? कुबले माला 778 के लगभग है, 8वीं शताब्दी मानिए। और युक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में है। रावलवेल 10वीं शताब्दी में है। कीर्ति लता 14वीं शताब्दी की रचना है। तो इसका क्रम सही होगा बी, रावलवेल, फिर हो कुबले माला सबसे पहले, फिर होगी रावलवेल, फिर होगा युक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर होगी कीर्ति लता। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। कुबले माला 778 संवत और युक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो यहाँ पे रावलवेल 10वीं शताब्दी की रचना है और युक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, कीर्ति लता 14वीं शताब्दी। तो यही क्रम सही है। प्रयोगवाद प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो इसमें द्वंद्व है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है?
ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? बताएं। हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दशरथ, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो रही है तभी पढ़ने में ध्यान भटक रहा है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इसमें कौन सा है? राम। बाजे बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कितने कारक हैं? बताएं। 6 कारक हैं। एलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो इसमें कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, ये तो है वल्लभाचार्य का। हरदासी संप्रदाय, ये भी है। गौड़ीय संप्रदाय, ये भी है चैतन्य महाप्रभु का। तत्सुखी संप्रदाय, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा। श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तो तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? बताइए। पांडव में तद्धित प्रत्यय है। किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की थी? तो इनमें से कौन से ऐसे 2 रचनाकार हैं जिन्होंने अर्धनारीश्वर की रचना की है? तो कौन है? विष्णु प्रभाकर दिनकर। ऑप्शन डी सही है। विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर की रचना की और रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो सतसई परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? वियोगी हरि। इसका आंसर होगा वियोगी हरि। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं। ग्रीसर्न कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न
हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था बताएं। किशोरी डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो कौन सी संगति होगी? तो इसमें सही क्रम क्रम कौन सा होगा? आचरण, आचरण तो 2 में है। फिर दूसरे नंबर पर होगा उपासना, सत्यबोध, सिद्ध अवस्था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे बताएं। बाबू तोताराम। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो कौन सा है? कुमकुम। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो किसने प्रयुक्त किया है? रोयक ने किया है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया है? महावीर प्रसाद ने पहले किया है, बाद में रामविलास शर्मा ने किया था। तो ये याद रखना। बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु कैसा अनुभव है? वाचिक अनुभव है। भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है बताएं। फूलों का गुच्छा।